नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हिंदी साहित्य में कई बार आप ऐसा देखेंगे कि तुलनात्मक प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं और विगत 4-5 वर्षों से यदि प्रश्नों की समीक्षा की जाए तो अब तुलनात्मक प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जिन प्रश्नों को हम उठा रहे हैं वो भी ज़्यादातर तुलनात्मक हैं। इसी श्रृंखला में एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि भक्ति काल और छायावाद में क्या समानताएं हैं, किस रूप में भक्ति काल के तत्वों को छायावादी तत्वों के साथ जोड़ा जा सकता है, या भक्ति काल की जो संवेदनाएं थीं किस प्रकार छायावाद में भी वैसी ही संवेदनाएं थीं। दोस्तों, मतलब बड़ा साफ है कि जब भक्ति काल और छायावाद की बात करें तो सबसे पहले एक दो बात समझिए। किसी काल में समता या विषमता को निर्धारित करने के लिए उसकी रचनाओं का गहन विश्लेषण करना जरूरी है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी पंक्ति है, या यूं कहिए कि आलोचकों की नज़र में छायावाद और भक्ति काल, यदि इन दोनों की बात करें तो भक्ति काल में जो स्थान रामचरितमानस को प्राप्त है वही स्थान कामायनी को भी प्राप्त है। यदि भक्ति काल की शिखर रचना रामचरितमानस है तो छायावाद की शिखर रचना कामायनी। रामचरितमानस के विषय में कहा गया कि यह समन्वय को निर्धारित करने वाली रचना है। इस रचना के केंद्र में समन्वयवादी चेतना है, तुलसी की समन्वयवादी चेतना। उसी प्रकार कामायनी भी समन्वय की बात करती है, ज्ञान, इच्छा, क्रिया सबके समन्वय की बात करती है, कर्म, भोग, इन सभी मुद्दों के समन्वय की बात करती है। बौद्धिकता, भावुकता, आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता, इन सब के बीच सामंजस्य की बात करती है। इसलिए रामचरितमानस के केंद्र में यदि समन्वय है तो कामायनी के केंद्र में समरसता है। समरसता का अर्थ समन्वय ही होता है। जहाँ विषमता खत्म हो जाए वहीं समरसता की शुरुआत होती है। इसलिए कामायनी के जो केंद्र में समस्या को उठाने की कोशिश की गई है कि विषमता की पीड़ा से स्पंदित हो रहा विश्व महान, या ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, क्यों इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से यह मिल न पाए, यही विडंबना जीवन की। तो ये समरसता जो स्थापना है वह वास्तव में समन्वयवाद की ही कोशिश है, समन्वयवाद या सामंजस्य का ही प्रयास है। तो यदि इन दोनों के बीच समता को आपको समझने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले रचनाओं को पकड़िए, आप खुद ब खुद समझने लगेंगे कि ऐसा प्रश्न क्यों किया गया होगा। दोस्तों, आलोचकों के नज़रिए से कोई प्रश्न पूछा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल के विषय में कहा कि भक्ति काल मध्यकालीन लोक जागरण का साहित्य है, यानी भक्ति आंदोलन कुछ और नहीं, मध्यकालीन लोक जागरण है। उस मध्यकालीन सामंती समाज को शोषण और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए ही भक्ति आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन आया। इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि यदि भक्ति काल या भक्ति आंदोलन मध्यकालीन जागरण या मध्यकालीन लोक जागरण का प्रयास है तो निश्चित तौर पर छायावाद आधुनिक नव जागरण है। अब इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे? यह माना गया कि भारतीय इतिहास में अब तक 3 आंदोलन हुए, जैन बौद्ध आंदोलन, भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन। यदि भक्ति काल को हम लोग धर्म सुधार आंदोलन या भक्ति आंदोलन से जोड़ें तो छायावाद को दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर देखना होगा। अब एक बात और समझने की आवश्यकता है
कि भारतीय इतिहास में ये जो 3 आंदोलन हुए, चाहे वो जैन बौद्ध आंदोलन हो, चाहे भक्ति आंदोलन, चाहे स्वाधीनता आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों का एक ही उद्देश्य रहा है, शोषण मुक्ति। इन तीनों आंदोलनों का एक सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है शोषण मुक्ति। यदि भक्ति काल या भक्ति आंदोलन ने सामंती शोषण का विरोध किया तो निश्चित तौर पर छायावादी जो साहित्यिक आंदोलन है, इसमें सामंती शोषण के साथ साथ औपनिवेशिक अंग्रेजी साम्राज्यवादी शोषण का भी विरोध किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आलोचकों ने, इतिहासकारों ने लिखा कि इन तीनों आंदोलनों में एक विश्व दृष्टि कार्य करती है, जो समता, सामंजस्य, समन्वय, उदारता, नवमानवता और बंधुत्व की बात करती है। यदि भक्ति काल की बात करें तो यहाँ भी विश्व दृष्टि है। कबीर कहते हैं एक बूंद ते विश्व रच्यो है, समता। तुलसी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसी कहते हैं कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसारू। पूरे संसार में समता है। जो समता को देखने का प्रयास है वही विश्व दृष्टि है, वही मानवतावादी दृष्टि है। इसलिए प्रश्न आता है कि भक्ति आंदोलन का स्वर भी मानवतावाद है और छायावाद का स्वर भी मानवतावाद है। एक प्रकार से छायावाद में नौ मानवतावाद है। कैसे? यदि कामायनी की बात करें तो कामायनी में मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव कुमार, श्रद्धा जो है वह भावुकता का परिचायक है। जैसे ही इस मानव को, मनु श्रद्धा के पुत्र मानव को ईड़ा का सहयोग प्राप्त होता है, यानी बौद्धिकता का, तो मानव नौ मानव तब बनेगा जब उसके पास भावुकता भी है, बौद्धिकता भी हो। इसलिए कामायनी के विषय में कहा गया कि कामायनी में जो समरसता है वह मन की समरसता है। मनु यदि मन के परिचायक हैं तो मन के दो हिस्से हैं, क्या क्या? हृदय और मस्तिष्क। हृदय यानी भावना, श्रद्धा इसी भावना का परिचायक हैं, और ईड़ा बौद्धिकता का। मानव नौ मानव तब बनेगा जब उसके पास भावुकता भी हो, बौद्धिकता भी हो, जब उसके पास आध्यात्मिकता भी हो, साथ में वैज्ञानिकता भी हो। तो दोस्तों, आलोचकों के नजरिए से जब बातों को आप समझिएगा तो प्रश्न का उत्तर बहुत ही उम्दा लिख पाएंगे। सबसे पहले तो देखिए क्या मुद्दे कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जो स्थान भक्ति काल का है वही आधुनिक साहित्य में छायावाद का है। बात को पकड़िएगा। और भक्ति काल में जो स्थान रामचरितमानस को प्राप्त है, छायावाद में वही स्थान कामायनी को प्राप्त है। रामचरितमानस की केंद्रीय चेतना यदि सामंजस्य समन्वय है तो कामायनी की केंद्रीय चेतना समरसता है। बात समझ में आ रही है? फिर जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप दिखाएंगे कि भक्ति आंदोलन या भक्ति काल ने भी सामंती शोषण का विरोध किया, और छायावाद में न केवल सामंती बल्कि औपनिवेशिक शोषण का, साम्राज्यवादी शोषण का भी विरोध किया गया। जितने भी साहित्यिक या धार्मिक आंदोलन हुए या सामाजिक आंदोलन, उनका एक ही तो प्रयास रहा है, शोषण का विरोध और विश्व दृष्टि की स्थापना, मानवतावाद, समता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना। तो भक्ति आंदोलन की यदि बात करें तो यहाँ भी अवर्ण सवर्ण सबके बीच सामंजस्य की बात की गई, हिंदू मुसलमानों को एक करने की बात की गई, राम रहीम को एक करने की बात की गई, और छायावाद में भी सभी विरोधों को जोड़ने की बात की गई। निराला अपनी रचना राम की शक्ति पूजा में न केवल निर्गुण और सगुण का सामंजस्य करते हैं। राम की शक्ति, जब शक्ति पूजा को आप पढ़ेंगे तो हनुमान राम के चरणों में बैठे। राम के बैठने की दशा कुछ ऐसी है कि हनुमान को लगता है युग अस्ति नास्ति, यानी राम के बैठने की जो दशा है उसी में हनुमान को अस्ति, सगुण और नास्ति, निर्गुण दोनों भाव दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि
चाहे भक्ति आंदोलन हो चाहे छायावाद हो, ये सामंजस्य जो है दोनों में खत्म नहीं होता, सामंजस्य का ही भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब आप फिर देखेंगे कि निराला योग और भक्ति का भी सामंजस्य करते हैं, न केवल निर्गुण और सगुण का बल्कि योग और भक्ति का भी देखेंगे तो निराला का एक ही उद्देश्य था। निराला चाहते थे कि स्वाधीनता आंदोलन हम तभी उसमें जीत हासिल कर पाएंगे जबकि भारत की बिखरी हुई शक्तियां एक हो जाएं। उस दौर में एक तरफ गांधीवादी शक्तियां थीं, दूसरी तरफ क्रांतिकारी शक्तियां थीं, एक अहिंसक शक्तियां थीं, एक हिंसा को प्रश्रय देने वाली शक्तियां, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, स्वाधीनता की प्राप्ति। इसीलिए निराला जैसे रचनाकार जानते थे कि स्वाधीनता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब राष्ट्र की बिखरी हुई शक्तियां एक हों। भक्ति काल के रचनाकारों ने इस बात को माना कि जब तक हम निर्गुण और सगुण साधना के स्तर पर एक नहीं होंगे तब तक ईश्वर की एकता स्थापित नहीं होगी, और जहां ईश्वर की एकता न हो वहां समाज एक नहीं हो सकता है। इसीलिए कबीर भी कहते हैं कि संतों धोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, आन बाट क्यों बहिए। देखिए, निर्गुण सगुण को एक करने की कोशिश, और वही काम तुलसी करते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। यही काम आप देखें तो सूरदास भी करते हैं। आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई। भक्ति काल के संतों ने इस बात को सामने रखा कि ब्रह्म पूर्ण तभी होगा जब वह निराकार और साकार दोनों का सामंजस्य होगा, और उसी ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न है, तो भला उसमें भेद कैसा, को बाभन को शूद्रा। इन सभी रचनाकारों का एक ही उद्देश्य था। तो छायावादी आंदोलन से जुड़े रचनाकारों ने भी समाज को एक देखने की कोशिश की। इन्होंने माना कि हम तब तक स्वाधीनता अर्जित नहीं कर सकते जब तक सामाजिक एकता नहीं होगी। बिना सामाजिक एकता के राष्ट्रीय एकता विकसित नहीं हो सकती, स्वाधीनता हासिल नहीं कर सकती। दोस्तों, जब इससे आप आगे बढ़ें तो बहुत से मुद्दे हैं जिसको कि आपने लिखा भी है उत्तर में कि भक्ति आंदोलन में भी रहस्यवाद है और छायावाद में भी रहस्यवाद है। भक्ति आंदोलन का रहस्यवाद उस आध्यात्मिक जगत को समझने के लिए है, या ब्रह्म और जीव के मेल के लिए रहस्यवाद है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही नहीं, आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही साधना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। ब्रह्म और जीव का मेल, भीतर ही भीतर मेल, निर्गुण साधना में रहस्यवाद। मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं, यह रहस्य साधना सिखाती है कि सभी कर्म कांडों से मुक्त होकर ईश्वर को अपने भीतर तलाश लेना ही रहस्यवाद है। इसलिए कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वास्तव में ये रहस्यवाद भक्ति काल में है, लेकिन उसका प्रयोजन था कर्म कांडों का विरोध, सामाजिक हिंसा और घृणा का विरोध। क्योंकि यदि ईश्वर अपने भीतर ही है, कस्तूरी कुंडल बसे, तो भला उसे ढूंढने के लिए काबा और कैलाश जाने की क्या आवश्यकता है। और जब वह भीतर ही है तो सबके भीतर है, और जब वह सबके भीतर है तो भला जीव जीव में भेद कैसा। इसलिए अद्वैतवाद यह मानता है कि ना तो ब्रह्म जीव में भेद है ना जीवों में भेद है, और इसी बात को छायावादियों ने भी अपनाया। छायावाद में भी रहस्यवाद है, कहीं निराला के अद्वैतवाद के रूप में तो कहीं जयशंकर प्रसाद के शैवाद्वैतवाद के रूप में। जयशंकर प्रसाद ने इस शैवाद्वैतवाद की स्थापना करते बात को समझाने की कोशिश की कामायनी में कि संसार में कोई भेद नहीं है, वह तो सत्यम शिवम सुंदरम का समाहार है। और वैसे ही मन में भी भेद नहीं है। मन तभी सर्वांगीण होगा, मन तभी एक होगा जब बुद्धि और हृदय दोनों पक्ष के स्तर पर भेद को खत्म किया जाए। भेद को खत्म कर देना ही अभेद या अद्वैत है, और यही आज का सतत विकास है। हम विज्ञान को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ दें, बौद्धिकता को भावुकता के साथ जोड़ दें, यही सतत विकास है। और इसलिए कहना पड़ा बाबू श्याम सुंदर दास को,
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को भी, कि छायावाद में भी रहस्यवाद है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, मनुष्य अथवा प्रकृति के व्यक्त किंतु सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का आभास ही रहस्यवाद है। छायावादियों ने भी रहस्य को देखा, किंतु उनका रहस्य कहीं ना कहीं इस लौकिक जगत के लिए था कि संपूर्ण सत्ता में वह विराजमान है। यदि पंत की रचनाओं को देखें तो उनमें अरविंद दर्शन का प्रभाव है, सर्वात्मवाद का प्रभाव है कि सब में उसी की आत्मा बसती है, तो भेद कैसा। और मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है, तो जहां समाज एक हो जाए तो उसका शोषण कैसा। भारतीय समाज राष्ट्रीय मंच पर यदि एकल रूप में खड़ा हो जाता तो भला उसे कौन हरा सकता था। पराधीनता तब तक बनी हुई थी जब तक हम बिखरे हुए थे, और अंग्रेजों ने भी इसी का लाभ लिया था, फूट डालो राज करो। दोस्तों, इसीलिए छायावाद में औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया गया, और उस औपनिवेशिक शोषण के विरोध के लिए रहस्य का सहारा लिया गया। एक और बात थी कि छायावादी रचनाकारों ने रहस्य का प्रयोग एक दूसरे अर्थ में भी किया। छायावादियों ने यह माना कि अंग्रेजों के खिलाफ जब दुश्मन या प्रतिपक्ष मजबूत हो तो उसके खिलाफ आप सीधे सपाट कोई बात नहीं कह सकते, इसलिए छायावादी रचनाकारों ने अपनी बात को कहने के लिए एक रहस्यात्मक, एक प्रतीकात्मक शैली अपनाई। अर्थात दोनों धाराएं शोषण के विरोध में हैं, दोनों धाराओं में सामंजस्य है, दोनों धाराओं में समता और सामंजस्य की कोशिश की गई है, दोनों धाराएं रहस्यात्मक है। दोस्तों, भक्ति काल भी कल्पनाशील है और छायावाद भी कल्पनाशील है। इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे आप। भक्ति आंदोलन पूरी तरह यूटोपिया पर आधारित है। सामंती समाज के समानांतर एक वैकल्पिक समाज की कामना की गई है। उस वैकल्पिक समाज में कहीं ना कहीं राम राज की भूमिका है, जहां बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पी सके। तुलसी राम राज की कामना करती, सूरदास जी वृंदावन की कामना करती, जायसी सिंगल द्वीप की कामना करते हैं, और कबीर अमर देशवा। जो समाज शोषण से पूरी तरह रहित हो, अब समझ सकते हैं कि उस समय के समाज में शोषण व्याप्त था। कहीं मुगल कालीन अत्याचार थे, कहीं सामंती उत्पीड़न थे। उस समाज के सामने एक ऐसे वैकल्पिक समाज की कामना की जा रही थी, कल्पना की जा रही थी, जो शोषण से मुक्त हो। सूरदास के वृंदावन में नारी स्वतंत्र है, उस पर कोई बंधन नहीं है। वह लोक और वेद मर्यादा या इन बंधनों का पूरी तरह से निषेध करने को तत्पर है। कबीर के अमर देशवा में ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई मुगल है, ना कोई सैयद है, ना कोई पठान है। और वैसे ही जायसी के सिंघल में बच्चियों के, बालिकाओं के भी जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। और तुलसी के रामराज के विषय में कहना ही क्या है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहूं नहीं व्यापा। जहां कोई ताप व्याप्त न हो वो रामराज है। और इसीलिए दोस्तों, गांधी ने तुलसी के रामराज की कामना की थी, और छायावाद के विषय में कहा गया कि यहां भी कल्पना है। गांधी की ही अभिव्यक्ति छायावाद है। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखा कि गांधीवाद का ही साहित्यिक संस्करण छायावाद है। गांधी ने रामराज की कामना की, रामराज की कामना तुलसी ने भी की, और यही रामराज कहीं ना कहीं छायावाद में भी कल्पना है। आह, कल्पना का सुंदर वह मधुर जगत कैसा होता। छायावादियों की यही कल्पना थी। काश पृथ्वी स्नेह का साम्राज्य बन जाए। छायावादी यही तो चाह रहे थे। ये शांति चाह रहे थे, अमन चाह रहे थे, प्रेम चाह रहे थे, सौहार्दता चाह रहे थे, भाईचारा चाह रहे थे। जैसी कल्पना समता, न्याय, मानवता, बंधुत्व की कामना भक्ति काल में की गई। इसे ही विश्व बंधुत्व कहते हैं या विश्व दृष्टि। क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन में कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति का प्रभाव था, और छायावाद स्वाधीनता आंदोलन की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। तो निश्चित तौर पर भक्ति काल के रचनाकार भी समता, न्याय, मानवता की बात कर रहे थे, और छायावादी भी यही बात कर रहे थे।
यदि स्वाधीनता आंदोलन में समता, न्याय, मानवता, बंधुत्व है तो इसे आप गांधी का दर्शन माने, और गांधी का दर्शन कहीं भी फ्रांस की क्रांति से बहुत अलग नहीं है। सर्वोदय कुछ और नहीं है, गांधी ने इसी सर्वोदय की बात की थी। तो दोनों धाराओं में कल्पनाशीलता है। दोस्तों, ये दोनों ही धाराएं व्यक्तिवाद को महत्व देती हैं। कहते हैं कि सामंती समाज के उत्पीड़न से बचने के लिए व्यक्तिवाद की आवश्यकता थी। छायावादी रचनाकारों ने लगभग अपनी व्यक्तिगत पीड़ाओं की चर्चा की। कबीर कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। वैसे ही मीरा को देखें, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। और इसी बात को आप छायावाद में देखें, छायावाद की मीरा यानी महादेवी वर्मा भी कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। निराला कहते हैं, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो मैं नहीं कही। अब समझिए, चाहे प्रसाद हो, चाहे निराला हो, चाहे पंत हो, चाहे महादेवी वर्मा, वास्तव में जो व्यक्तिवाद है वह कहीं ना कहीं बंधनों का विरोध करने वाला एक भाव है। भक्ति काल में सामंती बंधन थे, इसलिए सामंती बंधनों को तोड़ने के लिए व्यक्तिवाद। तुलसी भी कहते हैं, हों तो चाकर राम को मैं शैली व्यक्तिवाद, पढ़ो लिखो दरबार, अब का तुलसी होंगे नर के मनसबदार। जैसे तुलसी धमका रहे थे, अय अकबर, तुम्हारे जैसे एक प्रकार से बदमाश शासकों के, शोषणकारी शासकों के भला हम मनसबदार बने, तुम प्रदर्शन प्रिय शासक हो। और यही बात सूरदास कुंभन दास भी कह रहे थे कि संतन को सिकरीसों को काम, यानी सामंती समाज के विरोध में यहां व्यक्तिवाद आया। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। ये व्यक्तिवाद उस समय के सामंती समाज के बंधनों को तोड़ने के लिए। अब देखिए, छायावाद के विषय में भी कहा गया कि छायावाद बंधन विरोधी कविता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, निश्चित तौर पर बंधन विरोध है। यहाँ छंदबद्धता खत्म हो गई, उसकी जगह मुक्त छंद आया, खुल गए छंद के बंद, रजत के पास, रजत प्रास के रजत पास, अब कविता हुई मुक्त और वाणी आयास। छायावाद में भी सारे बंधन खत्म हुए। तो बंधनों को तोड़ने की जहां बात आएगी, बंधन विरोध की, तो छायावाद में भी व्यक्तिवाद आया। यह माना गया कि छायावाद में दो प्रकार के बंधन थे, एक औपनिवेशिक बंधन, दूसरा सामंती बंधन। औपनिवेशिक बंधन के विरोध में तो नवजागरण परक चेतना आई, लेकिन सामंती बंधन, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था, धर्म, यदि इस प्रकार के बंधन थे तो उन बंधनों के विरोध में यहां व्यक्तिवाद आया। दोस्तों, यानी दोनों ही धाराओं में व्यक्तिवाद है, दोनों ही धाराओं में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया। यदि आप छायावादी कविता की बात करें तो यहाँ लाक्षणिक कविता लिखी गई, प्रतीकात्मक। इसका क्या मतलब है? शेरों के माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। हम अंग्रेजों को सियार कह रहे थे और अपने को शेर। ये लाक्षणिक शैली है। बीती विभावरी जागरी, विभावरी क्या है? लाक्षणिक शब्द है कि अब पराधीनता खत्म होने को है और जागना यानी नवजागरण। और आप इसी लाक्षणिकता को, प्रतीकात्मकता को भक्ति काल में भी देख रहे हैं, जहां कबीर जैसे रचनाकारों ने उलटबांसी शैली का प्रयोग किया। उलटबांसी क्या है? एक प्रकार से प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली है। सांसारिक कथन के विपरीत कथन को उलटबांसी कहते हैं। रहस्यात्मक ढंग से बात को जब कही जाए तो वहीं लाक्षणिकता आती है, प्रतीकात्मकता आती है, वहीं रहस्यात्मकता उत्पन्न होती है। उलटबांसी का प्रयोग किसी भी ऐसी अनुभूति को व्यक्त करने के लिए जो नितांत रूप में व्यक्तिगत हो, और कहीं ना कहीं जब दुश्मन मजबूत हो तो उसके खिलाफ हम सीधी बात नहीं कह सकते, या भावनाओं का आवेग हो, तीव्र मनोभावों को व्यक्त करने के लिए भी हम सीधे सपाट शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जैसे मान लीजिए सुबह से शाम तक आपने खाना नहीं खाया किसी की प्रतीक्षा में,
और आते ही वह कहे, रात को पहुंचे 12 बजे, कहे कि आपने खाना खा लिया, तो आप क्या कहेंगे उससे कि नहीं अभी नहीं खाया? जी तो चाहे कि उसकी गर्दन मरोड़ दें, इसलिए आप कहते मत पूछ दोस्त, आज तो इतना खाया कि जन्म जन्म भूख न लगे। ये क्या है? उलट बांसी है, उल्टी बाणी। तो दोनों ही धाराओं में प्रतीकात्मक शैली है, लाक्षणिक शैली है। दोस्तों, यदि बात करें दोनों धाराओं की और असमताओं को, तो आप कह सकते हैं कि दोनों धाराओं में कहीं ना कहीं पुनरुत्थान है। भक्ति काल धार्मिक पुनरुत्थान का काल है, धर्म सुधार आंदोलन का काल है, तो छायावाद सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है। ऐसे भी नवजागरण को पुनरुत्थानवाद कहते हैं। यानी दोनों ही धाराओं में कहीं ना कहीं संस्कृत का फिर से उत्थान हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति काल में तो लोक बोली है, बिल्कुल। कबीर, सूर, तुलसी सबने लोक बोली का प्रयोग किया, लेकिन सबने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया। कबीर अनपढ़, परंतु उनकी कविता अनपढ़ तो क्या पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आती। लिखते हैं कि वैष्णव भया तो क्या भया, जाना नहीं बमेक। अब समझिए, ये जो विमोक शब्द है वह एक पारिभाषिक शब्द है आध्यात्मिक जगत में। काम कुंठा से, भोग विलास से मुक्त होने को ही विमोक्ष या विमोक कहते हैं। छापा तिलक लगाई के दहया लोक अनेक। यानी कहीं ना कहीं बेशक भाषा खड़ी बोली थी या लोक बोली अवधि ब्रज थी, लेकिन उसमें संस्कृत का फिर से उत्थान हुआ। इसलिए छायावाद में भी भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम निष्ठ है। और भक्ति काल में भी चाहे सूर हो, तुलसी हो, कबीर हो, जायसी हो, बेशक इनकी रचनाएं लोक बोली में हैं, लेकिन उनमें तत्सम निष्ठ शब्दों का प्रयोग है। दोस्तों, दोनों ही धाराएं, समता की बात देखिए, नारी चेतना पर आधारित है। भक्ति काल के सभी संतों ने नारी शोषण को खत्म करने की बात की। सूरदास जी की कविता स्पष्ट करती है कि पुरुष की स्वेच्छाचारिता के कारण ही नारी यातना का शिकार होती है। उनकी रचना भ्रमर गीत सार अपने आप में प्रतीकात्मक रचना है, जो इस अर्थ से भरी हुई है कि पुरुष की मनमानी के कारण ही पुरुष चाहे भोग करे, चाहे पुरुष वैराग्य ले, दोनों ही दशाओं में यातना नारी झेलती है। और छायावाद तो पूरी तरह से नारी मुक्ति की ही रचना है। निराला की रचनाओं में यदि देखें तो राम की शक्ति पूजा में पत्नी मुक्ति के लिए छटपटाहट है। उनकी रचना सरोज स्मृति को देखें तो पुत्री मुक्ति के लिए छटपटाहट है। जिस समाज में एक पिता पुत्र की कामना करता हो, उस समाज में एक पिता अपनी पुत्री के लिए तड़पता हो, बिलखता हो, उसकी मौत को ही मानो जीवन भर की थाती समझता हो, उसी मौत से प्रेरणा लेकर के आगे साहित्य समर में लड़ता हो और लिख पढ़ता हो, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। इसका मतलब है, आप वही कामायनी में देखें छायावाद में, तो नारी स्वतंत्रता की बात की गई है। नारी अपने अस्तित्व को कहीं भी नहीं खोती। श्रद्धा को जब लगने लगता है कि मनु एकाधिकारवाद से भर गए हैं, उनमें भीषण भोगवाद की प्रवृत्ति जन्म ले रही है, उनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति जन्म ले रही है, तो श्रद्धा चुपचाप निकल पड़ती है। मनु उसे छोड़कर निकल पड़ते हैं, लेकिन श्रद्धा अपना आत्मसमर्पण नहीं करती। और यही बात ईड़ा, जैसे ईड़ा को लगता है कि मनु सर्वाधिकारवाद के तहत उसे अपनी जागीर समझने लगते हैं, यहां तक कि उसका बलात्कार करने को तत्पर होते हैं, फिर भी ईड़ा प्रस्तुत नहीं होती। वह बचाव करती है, अपने अस्तित्व का बचाव करती है। यानी नारी स्वतंत्रता देखें तो छायावाद में भी है, और भक्ति काल में, भक्ति काल के सभी रचनाकारों ने नारी को सती साध्वी स्त्री के रूप में देखने की कोशिश की। तुलसी रो पड़ते हैं, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। नारी की पराधीनता को देखकर जो धारा बिलख पड़े, समझिए वहां नारी की मुक्ति के लिए किस प्रकार की छटपटाहट रही होगी।
तो दोस्तों, जब छायावाद और भक्ति काल के विषय में ऐसे प्रश्न आए कि किन अर्थों में छायावाद भक्ति काल की ही अग्रवर्ती धारा है या भक्ति काल की ही संवेदनाएं छायावाद में झांकती नजर आती हैं, या प्रश्न आ जाए कि भक्ति काल और छायावाद में कौन सी समानताएं हैं, तो याद रखिए कि आपको इन्हीं मुद्दों के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। आलोचकों के डायलॉग याद रखिए, इन्हीं पे प्रश्न बनते हैं, या ना। अगले दिन के लिए एक प्रश्न लिख लीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भाषा विज्ञान से कई दिनों से प्रश्न उपेक्षित रहा है। इस बार लिखा जाए कि अपभ्रंश की व्याकरणिक तथा ध्वनिगत विशेषताओं का उल्लेख करें। इसको 25 नंबर के लिए लिखें। जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं वो इसे 50 नंबर में ही लिखें। अपभ्रंश की ध्वनिगत तथा व्याकरणगत विशेषताओं का उल्लेख करें। इसे लिख करके प्रस्तुत हों आप लोग, मेरे ग्रुप पर डालें और फिर हम उस पर उत्तर तैयार करेंगे। बोर्ड पर इस पर बताएंगे कि आप लोग क्यों भटकते हैं, व्याकरणिक विशेषता को कैसे ध्वनिगत से जोड़ के देखा जाए, शब्दगत विशेषताओं को कैसे मिलाया जाए। तो आज इतना ही, अगली क्लास में आगे देखते हैं। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।